हेलो फ्रेंड्स, फाइनली नीट का रिज़ल्ट आ चुका है। तो जिन लोगों के तो 605, 610 या उससे ज़्यादा आ रहे हैं, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप इस बार ज़रूर किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। कट ऑफ की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। ये जो वीडियो मैंने खास बनाई है, ये उन लोगों के लिए है जिनके 605 से कम नंबर आ रहे हैं या वो बहुत बॉर्डर लाइन पे घुस चुके हैं और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आगे करें तो करे क्या। अगर वो फिर से ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं पर उनको पता नहीं चल पा रहा है कि शुरू कहाँ से करें, तो ये वीडियो आपको अपने जो मेंटल स्टेट को काम करने में और आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको आगे क्या करना है। क्या आपको ड्रॉप लेना है, क्या आपको किसी और लाइन में जाना है, या आपको प्रिपरेशन छोड़नी है। ओके, तो हमेशा हर कोई कहता है कि अगर आपने पिछली बार अपना 100% नहीं दिया तो आपको एक और साल ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए। तो मैं बताता हूँ कि 100% क्या होता है। क्या पिछली बार आपने पूरे 10 के 10 NCERT, फिजिक्स के 4, केमिस्ट्री के 4 और बायोलॉजी के 2, 10 के 10 NCERT पढ़े थे? क्या आपने एग्ज़ाम से 2 महीने पहले जो 50 से 60 दिन का टाइम होता है, क्या आपने उसमें से 40 और 50 मॉक टेस्ट दिए थे? क्या आपने हर मॉक टेस्ट का बैठ के एनालिसिस किया था? मतलब 3 घंटे का टेस्ट के बाद 4 से 5 घंटे या 6-7 घंटे तक पूरा उसका एनालिसिस चलेगा। क्या आपने अपना एक समरी नोट्स बनाया था, शॉर्ट नोट्स बनाया था, जिसको आप आखिरी टाइम में रिवाइज़ करके जा पाएँ? क्या आपने एक मिस्टेक कॉपी बनाया था? अगर बनाया था, क्या आपने उसको रिवाइज़ किया था? अगर आपने ये सब पिछली बार नहीं किया और अभी आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि 600 से कम आ रहे हैं, 300 से कम तो आपने पढ़ाई कुछ नहीं था, ओके, 300 से ज़्यादा आ रहे हैं और 600 के बीच में आ रहे हैं, तो आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा था पर आपने कम्प्लीटली नहीं पढ़ा था। तो वह उसने उस टाइम आपने अपना 100% नहीं दिया था, तो आपको एक और ट्राई करना चाहिए। ओके, तो अभी बच्चों के दिमाग में ख्याल आता है क्या करना सच में पॉसिबल है। मतलब मेन चीज़ तो है, पिछली बार 18 लाख बच्चे बैठे थे, इस बार 20 लाख बच्चे बैठे हैं और आगे और भी बच्चे बढ़ने वाले हैं। तो कंपटीशन तो बढ़ रहा है। ओके, हर साल कोटा 5 से 10 मार्क ऊपर जा रहा है। तो बच्चे डरने लगते हैं कि क्या हमारा सच में हो पाएगा, क्या मेरे 400 आ रहे हैं, 450 आ रहे हैं, 350 आ रहे हैं, क्या मैं अगर कोशिश करूं, एक और साल ड्रॉप ले लूं, क्या मेरा हो जाएगा। देखो, गारंटी कभी किसी के पास नहीं होते। ओके, तो हो सकता है कि पिछली बार भी आपका तबीयत ख़राब हो गया था एग्ज़ाम टाइम में, इस बार भी ख़राब हो गया। तो कभी किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती, पर आप अपने मेहनत की गारंटी ले सकते हैं। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें करते हैं और पूरे शिद्दत के साथ पूरा ईयर फॉलो करते हैं, मतलब मॉक टेस्ट देना, टेस्ट का एनालिसिस करना, सब कुछ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका सिलेक्शन ना हो। ओके, आप 700 की जगह 650 ला सकते हैं, पर ऐसा नहीं होगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ओके, तो इसीलिए आपको तो ज़रूर ड्रॉप लेना चाहिए अगर आपने अपना 100% नहीं दिया था। ओके, तो अभी दूसरी कैटेगरी के बच्चे हैं जिनको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम के बाद बात करना बंद कर देते हैं, पूरा चुपचाप रह जाते हैं। देखिए, ये वो टाइम है जब पेरेंट्स, अगर आप सुन रहे हैं, तो जब बच्चों को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप उस टाइम में बच्चों को समझाएंगे कि किस चीज़ में कमी रह गई या कोई और चीज़ तुमको चाहिए या नहीं। क्या मतलब तुम टेस्ट नहीं दे पा रहे थे, क्या घर में ज़्यादा शोर हो रहा था। ओके, आप बच्चों को समझाएंगे और इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चों पे अभिमान करके, गुस्सा करके बैठ गए। ओके, ये चीज़ें टोटली अगेंस्ट हैं। ओके, तो आपको बच्चों को तो सपोर्ट करना पड़ेगा और मम्मी पापा भी, अब समझाइए मम्मी पापा को कि पिछली बार मैंने ये नहीं कर पाया था, तो इस बार वो मैं करूँगा। तो मम्मी पापा का भी आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आए। ओके, तीसरी चीज़ होती है कि हमने ऑफलाइन कोचिंग फलाना ढिमका कुछ ज्वाइन कर लिया था, वहाँ ठीक से पढ़ाते नहीं थे, हमारा क्वेश्चन नहीं करवाते थे या कुछ गिने चुने बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। तो आप कोचिंग चले गए, घर का पैसा ख़त्म हुआ, पर अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो देखिए, ये मिथ है कि आप सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग जाके सिलेक्शन हो सकते हैं, या जो बच्चा फिजिक्स वाला से पढ़ा है वो पक्का कहीं ना कहीं ऑफलाइन कोचिंग ले रहा होगा, इसीलिए उसका सिलेक्शन हो गया। ये गलत बात है। ओके, मैं अपनी बात बोलता हूँ, मैं सच में कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं गया था। वो अलग बात है कि मुझे थोड़ा कम टाइम लगा, मुझे ज़्यादा टाइम लगा, मुझे अपनी गलतियों का एहसास होने में ज़्यादा टाइम लगा, पर घर में ऑनलाइन पढ़ के भी सिलेक्शन होता है। ओके, अगर आपने ऑलरेडी एक बार एक जगह से पढ़ लिया है, तो इस बार आप
थोड़ी ना मतलब ऐसे सोचेंगे कि मैं इस बार ज़ीरो से पूरा शुरू कर रहा हूँ, पूरा फर्स्ट से लास्ट तक फिर से लेक्चर देखूँगा, फिर से नोट्स बनाऊँगा। आप अगर ये लेक्चर और नोट्स के जाल में फंस गए तो इस बार भी आप वही सिलेबस कंप्लीशन के चक्कर में रह जाएंगे। आप हमेशा सोचिए कि पिछली बार मैंने कुछ पढ़ा था, इस बार जो छूटा है उसको पढ़ रहा हूँ। ओके, कभी भी आप अपना प्रिपरेशन ज़ीरो से शुरू हो रहा है नहीं सोचेंगे। ओके, तो आप घर में बैठ कर भी पूरा प्रिपरेशन कर सकते हैं, पर आप लेक्चर कम देखेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा बनाएंगे, टेस्ट मिस नहीं करेंगे और हर चैप्टर का आप टेस्ट देंगे। आपको अपना 100% देना है, फैमिली का सपोर्ट आपको अपने पास रखना है और ख़र्चा कम ही होगा। अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं या कहीं ऑफलाइन गए थे तो आप अब भी ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, दूसरी एक चीज़ होती है कि सोसाइटी, ओके, बहुत सारे रिश्तेदार दोस्त पूछने लगते हैं कि मार्क्स बताओ मार्क्स बताओ। देखो, अगर आपको अपने मार्क्स किसी को बताने का मन नहीं कर रहा तो आप किसी को नहीं बताइए। ओके, कोई जितना भी पूछ ले आपको उसको मार्क्स नहीं बताना है। आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा वो अपने आप आपको सबको बता देंगे। ओके, तो कोई भी अगर आपको परेशान कर रहा है मार्क्स बताओ ये करो वो करो, आपको उन सारे लोगों से दूर रहना है जो भी आपको नेगेटिव एडवाइस दे रहे हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, उसका नहीं हुआ तो तुम्हारा क्यों होगा। ओके, तो आप उन सारे लोगों से आपको दूरी बनाए रखनी है। ओके, तो दूसरी एक चीज़ होती है कि आपने बहुत सारा अटेम्प्ट दे दिया है। ओके, अगर आपने पहली बार दिया था, जब तो कोई आइडिया नहीं होता कैसे प्रिपेयर करना है वगैरह, अगर आप स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो उसके बाद भी कुछ बच्चे 1 साल ड्रॉप लेते हैं, कोई 2 साल 3 साल या कोई बहुत साल ड्रॉप ले चुके हैं। ओके, तो आपको इन्हीं सेम चीज़ों को फॉलो करना है कि क्या आपने अपना 100% दिया था, क्यों आप पूरा 100% नहीं दे पा रहे थे। जैसे हो सकता है आपने कोई BSc वगैरह या किसी और कोर्स में एडमिशन ले लिया था, वहाँ आपको क्लास जाना पड़ रहा है तो आप टाइम नहीं दे पा रहे थे, या आप मतलब किसी प्रॉब्लम में फंस गए थे कि आपको घर के ज़्यादा काम करने पड़ रहे थे, या बच्चों का होता है रिलेशनशिप वगैरह, या कुछ भी चीज़ों में आप फंस गए थे, आप पूरा टाइम पढ़ने में नहीं दे पा रहे थे। ओके, तो आपको इन सारी चीज़ों से दूर रहना है और इस पर पूरा टाइम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट देना, टेस्ट का एनालिसिस करना, इसी दिन में निकाल देना है। आप पिछले दिन का प्लान रेडी रख के दिन की शुरुआत करेंगे और पूरा दिन पढ़ाई में बीत जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि 1 साल कब गुजर जाएगा। ओके, तो चौथी एक चीज़ है कि अब जब हो जाएगा तो मैं बताता हूँ कि आप ड्रॉप जो ले रहे हैं, आपको अभी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा, पढ़ने बैठते भी होंगे तो फोकस नहीं कर पा रहे हैं कि मतलब सोच रहे हैं होगा या नहीं होगा, या क्या मुझे चैप्टर अभी पिछली बार समझ नहीं आया था, क्या मैं इस बार टीचर वगैरह चेंज कर लूँ। इन सब की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, जब आपका एक बार सिलेक्शन हो जाए ना, जब आप कॉलेज में आ जाएंगे, फर्स्ट ईयर में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतनी सारी नई चीज़ें होती हैं। अगर आपने पूरे 5 साल तक या जितने साल की प्रिपरेशन है कुछ एक नई चीज़, एक मूवी नहीं देख पाए थे, या कोई अपना पैशन फॉलो नहीं कर पा रहे थे, आपका हॉबी फॉलो नहीं कर पा रहे थे, एक बार आप कॉलेज में आ जाएं, ये सारे स्ट्रगल आप भूल जाएंगे। ओके, आप पूरा कॉलेज लाइफ में पूरा अपने आप को मतलब पूरा कॉलेज लाइफ में आप अपने आप को खो देंगे और आपको ये सारी चीज़ें, ये सारा दुख दर्द कुछ याद नहीं रहेगा। ओके, तो जब आप कोई भी अभी डिसीजन ले रहे हैं तो पूरा 100% श्योरिटी के साथ ये अपने आप को बताना है कि आप ये पूरा टाइम पढ़ाई को ही देंगे। और दूसरी एक चीज़ जो हमेशा पूछते हैं, क्या मैं BSc के साथ प्रिपरेशन कर सकता हूँ, क्या मैं BDS के साथ प्रिपरेशन कर सकता हूँ वगैरह वगैरह। देखिए, आपको प्रिपरेशन के लिए चाहिए सिर्फ 1 साल। ओके, आप अगर कोई एक और कोर्स में ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको तो उसको एंड में छोड़ना ही है। ओके, तो क्यों आप उसमें 1 साल ज्वाइन करेंगे, क्या उसका बॉन्ड वगैरह होगा, या आपको बीच बीच में जाके एग्ज़ाम देना होगा, वो अलग बात है। बिहार वगैरह या किसी गांव में आप रहते हैं, वहाँ क्लास नहीं जाना पड़ता वगैरह वगैरह, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, पर अगर आप असली में किसी अच्छे कॉलेज में BSc ज्वाइन कर रहे हैं और पर आप उसका एग्ज़ाम ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको तो डिस्टिंक्शन वगैरह तो कुछ मिलेगा नहीं, पर आपका टाइम बहुत जाएगा। ओके, तो मैं तो फेवर नहीं करता कि आप किसी और कोर्स में रह के प्रिपरेशन करें। ओके, अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है और वहाँ आपको ज़्यादा दिन क्लास नहीं जाना पड़ रहा है, वहाँ टीचर्स का भी आपके पास सपोर्ट है, अटेंडेंस भी दे रहे हैं, वो अलग बात है, पर ज़्यादातर जगहों पर ऐसा नहीं होता। ओके, आपको क्लास जाना पड़ता है, आप अकेले रहते हैं, तो ज़्यादा सपोर्ट कॉलेज से तो नहीं मिलता, तो इसलिए आप अकेले ही पढ़ेंगे और ड्रॉप लेके पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। एक्सपेंस की बात कर ली, 100% देने की बात कर ली, किसी और कोर्स के साथ आप पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते वो भी कर लिया, पेरेंट्स का फुल सपोर्ट आपके पास है। बाकी सिर्फ अभी आपको डिसाइड करना है, माइंड को ठंडा रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है।
वो सारी चीज़ें आपको पता है। आपको असली में पता है कि क्या आपकी पिछली बार गलती हो गई थी, अब क्या क्या आप नहीं किए थे। एनसीईआरटी पढ़ना, ईयर वाइज पेपर अटैम्प्ट करना, वो सारी चीज़ें आप एक जगह पर लिखेंगे और बिना कुछ ज़्यादा सोचे आप सीधा पढ़ाई शुरू करेंगे। टेस्ट देना, क्वेश्चन देना, आप किसी भी एक बैच में ज्वाइन कर लेंगे। तो अभी आपको प्रॉमिस करेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे और प्रॉमिस करेंगे कि आप अभी से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। किसी और के ओपिनियन का आपके ऊपर असर नहीं होने वाला है। आप पूरा बैच एक ज्वाइन करेंगे, फिजिक्स वाला, संकल्प, कुछ भी ज्वाइन करेंगे और पढ़ाई आज से ही शुरू करेंगे, कल का वेट नहीं करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और आप नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहते हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।